दोस्तों एक्टिंग की दुनिया में बहुत से कलाकारों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कुछ दमदार एक्टिंग के जरिए चार चांद लगाते हैं तो कुछ अपने किरदार को लेकर छा जाते हैं। कुछ कलाकार दोस्तों ऐसे होते हैं जो किसी भी किरदार में ढलने के बाद उन्हें अपना बना लेते हैं और या फिर उस किरदार के हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी रोल को करते हैं, वो किरदार अपने आप में हमेशा के लिए जीवित हो जाता है और अपने आप में जीवंत रहता है। बिल्कुल ऐसे ही आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारी फिल्मों के नारद मुनि, यानी कि इस कदर लोगों के जहन में बसे हुए नारद मुनि कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर नारद मुनि सच में पृथ्वी पर आ जाए तो भी लोग इन्हें ही नारद मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज कलाकार, कॉमेडियन, एक्टर जीवन कुमार की। दिग्गज एक्टर जीवन कुमार का जन्म एक कुलीन कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। उनके दादाजी एक बहुत ही रईस व्यक्ति थे। उन्होंने गिलगित एजेंसी के गवर्नर के रूप में काम किया। उनके जन्म के समय ही उनकी मां की मौत हो गई। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जीवन कम उम्र से ही एक्टर बनना चाहते थे क्योंकि फिल्मों ने उन्हें हमेशा अट्रैक्ट किया था। चूंकि उनके दादा राज्यपाल थे इसलिए उनके परिवार को कुलीनों में माना जाता था। ऐसे परिवार के बेटे के रूप में फिल्मों में आना कुछ उस समय पर सही नहीं माना जाता था। इसलिए जीवन 18 साल की उम्र में ही घर से भाग गए और उस वक्त उनकी जेब में केवल 26 रुपए थे। दोस्तों, जीवन ने लगभग 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और नारद मुनि ऋषि के किरदार को उन्होंने ऐसा निभाया कि लोग आज भी याद करते हैं। एक बार दूरदर्शन के एक शो में उन्होंने इस बारे में कहा था कि ये रिकॉर्ड टूटे या बने या रहे, इसकी तो मैंने कभी कोई परवाह की नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इन फिल्मों में मैंने महामुनि की काफी पब्लिसिटी की। लेकिन जीवन कुमार सिर्फ नारद मुनि ही नहीं, वो हिंदी सिनेमा के सबसे महान और बहुत ही अच्छे विलेन कलाकारों में भी एक थे। एक्टर बनने से पहले फोटोग्राफर बनने का सपना हमेशा संजोए रखने के बाद वो कश्मीर में एक छोटा फोटोग्राफी स्टूडियो खोलने के लिए मेहनत करने लगे। जब वो घर से भागे उसके बाद दूर दराज के रिश्तेदारों की मदद से शहर में घूमने के बाद उन्हें निर्देशक मोहन सिन्हा की फिल्म के सेट पर एक अजीब सा काम मिला। कुमार को फैशन करने के लिए लकड़ी के टुकड़ों पर चांदी के कागज के टुकड़े चिपकाने का काम दिया गया, इसलिए सेट पर रिफ्लेक्टर बॉय की कमाई हुई। दोस्तों, किस्मत से उनकी नजर उस डायरेक्टर पर पड़ी जिसने उनसे कुछ डायलॉग सुनाने को कहा। उनके तौर तरीकों से प्रभावित होकर उन्होंने कुमार को 1935 की फिल्म फैशनेबल इंडिया में पहली बार बतौर एक्टर काम दिया। इसके बाद से वो फिल्में करते गए और सबकी नजरों में छाते गए। उनके बेटे किरण कुमार भी एक्टर हैं और वो अपने पिता के तौर तरीकों को बहुत ही ज्यादा याद करते हैं। अपनी फिल्मों में रोल्स की वजह से नारद ऋषि सबका चहेता विलन बन गया। अपने लंबे कैरियर में उन्होंने अनगिनत खलनायकों की भूमिका निभाई। उन्होंने 1935 में फिल्म रोमांटिक इंडिया में काम किया। इसके बाद जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीवन की अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर जैसी कई सुपरहिट फिल्में थी। उन्होंने नागिन, शबनम जैसी बहुत सारी फिल्में की और इनमें अपने अहम रोल निभाए। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन कुमार के जीवन से जुड़े कुछ पहलू अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बहुत जल्द आता हूँ फिर एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।